परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज गुरु चरणों में बैठी समूह सत्संग जियो आप सब नूं जय गुरुदेव जय श्री रविदास जी। राग अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रह त्रह त्रे पवन पत पावन अतशयासुल सकल बल जामन त्रह त्रह त्रे पवन पत पावन अतिशयासुल सकल बल जामन। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज के चरणों में विराजमान गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को दास की ओर से जय गुरुदेव। हर महीने के लास्ट रविवार को जो सत्संग है वो हिंदी में किया जाता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले श्री बिशन दास मीनिया जम्मू वाले, उनके पोतरा हुआ है बराट मीनिया, उनकी आज मुंडन सेरेमनी थी, तो उस परिवार की ओर से आज जो कड़ा प्रसाद की देग है उनके परिवार की ओर से, तो उससे मुझे आ गया कि मैं बानी से ही ठीक हो जाऊंगा। मैं क्या बानी जो कष्टों को दूर करती है मैं समझ रहा हूं, उसमें कहा है सर्व दुखों का औषध नाम, सभी बीमारियों का इलाज प्रभु का नाम है। पर इसके साथ साथ जो हमारी शरीर को कष्ट है इसके लिए डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है। वो हमारे मन की संतुष्टि है, वो आत्मा की खुराक है, लेकिन जब कभी शरीर में कोई कष्ट आता है तो उनके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। आपका जो विश्वास है, आपकी जो आस्था है, उस पे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर को बताना पड़ेगा। जहां पर गुरुजी जो बीमार अपने दुखों को खत्म करने वाला प्रभु को मान रहे हैं, वो क्या दुख है जो हमारी दुनिया में हमें कष्ट मिल रहे हैं। जैसे कि कष्ट हो जाता है, अहंकार आ गया, उससे कष्ट आ गया, किसी के साथ नफरत हो गया, झगड़ा हो गया, उससे कष्ट आया, उस कष्टों को दूर करता है। और साथ साथ मन में एक हौसला आता है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि ऐ तरह पवन के माल का आप मेरे पर कृपा करें, मैं आपके नाम के साथ जुड़ा रहूं। आप बहुत सारे दुखों को खत्म करने वाले हैं। तो वाकया प्रभु का नाम मैं क्या बहुत ज्यादा दुखों को खत्म करता है, आवागमन के दुखों को खत्म करता है। गुरु जी ने कहा है, कहे रविदास
जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जो भी प्रभु का नाम ले लेता है उनको ना नरकों का डर, ना जम्मा का डर, ना उनको जन्म मरण का डर रहता है। वो उनके सभी डर खत्म हो जाते हैं, उनके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, हमने प्रभु के नाम को सिमरना है और ध्यान साधना करना है। जी गुरु जी ने कहा वो हमारे कष्ट दूर करेगा। कौन से कष्ट? कहे रविदास, जो जपे नाम तिस जात ना जौन काम। उनको नरकों का डर नहीं रहेगा, जम्मू का डर नहीं रहेगा, अवागौन का डर नहीं रहेगा। अगर आपको बीमारी है तो आप में हौसला रहेगा, बीमारी के साथ लड़ पाएंगे आप लोग। और उसके साथ साथ जो डॉक्टरी सहायता है ये लेना हमारा फर्ज बनता है। पातशाह जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, काम क्रोध लपट मन मोरा, कैसे भजन करूं मैं तोरा। काम क्रोध लपट मन मोरा, कैसे भजन करूं मैं तोरा। गुरु जी ने अपनी वाणी में जी बोल दिया कि ऐ प्रभु, आप सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, हमारी पर कृपा करो, हमारी पे बख्शिश करो, हमारा मन आपके नाम का सिमरन कर पाए। पर गुरु जी आगे कहते हैं कि काम क्रोध लपट मन मेरा, कैसे भजन करूं मैं तेरा। ऐ प्रभु मैं क्या करूं, मेरा मन काम क्रोध में लिपट चुका है, इसीलिए मैं तेरे नाम की ओर नहीं चल रहा, क्योंकि मैं काम क्रोध में पड़ गया हूं, विकारों में पड़ गया हूं। प्रभु ने वैसे हमें बहुत पवित्र बनाकर भेजा था, हमारी आत्मा पाक पवित्र थी। गुरु जी ने जब हमें दुनिया में भेजा तो पाक पवित्र बना करके ही भेजा, पर इस दुनिया में आकर के हमारा जो मन है विकारों में पड़ गया। गुरु जी ने बहुत सुंदर कहा है, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म को बात। ऐ प्रभु मेरे मन में दिन रात एक सोच आ रहा है कि आपने हमें बहुत पाक पवित्र बनाकर ये दुनिया में भेजा था, लेकिन जब ही हम दुनिया में आए थोड़े से बड़े हुए, हमारी संगत पोचों के साथ होगी। पोच कहते हैं नीच को। नीच कौन होता है? विकार। कौन से विकार? जे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनके साथ हमारा संगत हो गया, जिस कारण कर्म को टलता, हमारे कर्म बहुत ही नीच हो गए और हमारा जन्म भी नीच बन गया।
और ये विकारों ने ही मुझे आपके नाम से दूर किया हुआ। इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारी। इन पंचों विकारों ने मुझे आपसे बहुत दूर कर दिया। गुरुजी जहां पर काम क्रोध की बात करते हैं, अगर काम क्रोध की बात लें तो गुरबानी में आया है काम के बारे में। सतगुरु रविदास जी ने अपनी बानी में कहा है, जत देखियो तत दुख की राशि, अजु न पताए निगम पे साखी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस तरन पे पग कामी, सहस पग गामी। एक काम की बात करते हुए सतगुरु जी ने कहा है कि गौतम नार उमापत स्वामी, एक काम के कारण गौतम की नार हल्या को पत्थर बनने पड़ा। और उमापत स्वामी, उमापत पार्वती को कहा है, उदा स्वामी शिव जी, उनमें जब काम आया तो उनकी हालत क्या हुआ बताते हुए भी शर्म आती। जब हम दमड़ी यात्रा में जाते हैं तो रास्ते में एक गोपाल मोचन गुरु रविदास मंदिर में हम ठहरते हैं। उनकी बगल में एक तीर्थ है, वो भी इसी विकार के साथ उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जी विकार इंसान को खत्म कर देते हैं। ये विकारों में पढ़ करके ही प्रभु मैं आपके नाम से दूर हो गया, क्योंकि काम क्रोध लपट मन मेरा, मेरा मन इसमें पड़ गया हुआ है। क्रोध, जो क्रोध है जे भी इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता। जिसमें क्रोध आया सिमरन में मन नहीं लगेगा। क्रोधित इंसान जो है हमेशा हमेशा किसी के मन को जलाने का काम करता है। क्रोध भी बहुत जबरदस्त विकार है। हम किसी को जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। जिसने क्रोध को जीत लिया समझ लिए उसने अपने परिवार को स्वर्ग बना लिया। क्रोध ने परिवारों के परिवार खत्म कर दिए। और क्रोध कारण इंसान बहुत सारी अपनी जो भक्ति है उसको बर्बाद कर देता है क्रोध के कारण। हमने कोशिश करना है हमारे में क्रोध ना आए। क्रोध आता है 1 मिनट के लिए है, कभी कभी किसी को 2 मिनट के लिए, लेकिन ऐसे ही करता है जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बड़ी फास्ट चल रही है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 1 घंटे का एक्सीडेंट नहीं होता, 1 मिनट का ही होता, तो कितनी बर्बादी कर देता। ऐसे ही गुस्सा 1 मिनट का 2 मिनट का घर का माहौल ही खराब कर देता। नई नई गाड़ी लाया कोई, बाहर खड़ी कर दिया, आप अंदर आ गया, बहुत खुश है। छोटा बच्चा चमकती हुई वो गाड़ी को देखा, वो बाहर निकला,
बाहर निकल करके वहां से कोई पत्थर लेकर के गाड़ी में सरेक डालने शुरू कर दिए। जब नई नई गाड़ी था, पत्थर से उसने गाड़ी का कलर खराब कर दिया। उसके बाप ने जब देखा तो गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर के उसने बेटे को 4-5 चांटे लगा दिए और वो बेचारा बच्चा बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा तू कैसा बाप है, मामूली सी बात के लिए बच्चे की इतनी पिटाई कर दिया। पछता तो वो भी मन मन में रहा था, लेकिन जब क्रोध आया तब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए। काफी समय के बाद 4-5 घंटे के बाद बच्चे ने थोड़ा सा होश संभाला तो डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए कोई भी दलिया खिचड़ी पतली सी बना करके ला, वो इसको देना। आज का दिन यही हॉस्पिटल में ही बच्चा रहे। जब वो आया खिचड़ी लेने के लिए, चांदलिया लेने के लिए, उसका मन किया करा कि मैं भी गाड़ी में जो उसने खरैच डाल दिया मैं ठीक करवा दूं कहीं से, क्योंकि बच्चे के मन में आएगा कि पापा ने शायद इसलिए डांटा है मामूली सी बात के लिए। तो जब किसी को बोला कि जे ले जाना है गाड़ी, तो देखने लगा कि आखिर इसने लिखा क्या है। तो देखता क्या है, उसने लिखा हुआ था आई एम डैड आई लव। कहता वो मेरा बेटा बेशक नुकसान किया लेकिन फिर मेरे से प्यार ही कर रहा था, प्यार की बात ही लिख रहा था। चाहे गाड़ी थी लेकिन उसका प्यार गाड़ी के आगे कुछ नहीं था। लेकिन मैं इतना बेदर्दी बाप निकला कि उसको चांटे मारने शुरू कर दिए और इतनी उसकी हालत बिगाड़ दिया, उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो ये छोटी छोटी बातें अक्सर हमारे परिवारों में हो जाती। तो हमने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना। जेकर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो गुरुजी कहते हैं कैसे भजन करूं मैं तेरा, तो उसका सिमरन नहीं हो पाएगा। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमने क्रोध पर कंट्रोल करने की कोशिश करना। छोटी छोटी बातें होती हैं परिवार में, क्रोध में आकर के कहां से तक हम पहुंच जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं हमारे। क्या है, हमने परिवारों में क्रोध को बिल्कुल नहीं लाना। कोशिश करिएगा कि हम क्रोध से बचे। गुरुजी कहते हैं हम रोजाना ही सत्संग सुनते हैं, आते हैं, तो जो गुरुजी कह रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाना भी है। गुरु प्यारी सत्संगत, खलीफा हुसैन जी मोहम्मद जी के नाती हैं, उनके संबंधी थे, बहुत ही करने वाले थे, लेकिन गुस्से वाले बहुत थे। उन दिनों में गुलामी, कुछ गुलाम होते थे, जैसे कि किसी को खरीद लिया जाता था, उसको पास रखा जाता था। आदमी की भी बिक्री होती थी, बहुत से आदमी उसने बिक्री में लिए हुए थे, खरीद कर लाया हुआ था। तो कोई भी गलती करता तो इतना गुस्से वाला था वो, इतना क्रोधित था कि उसकी जान खत्म कर देता। एक दिन वो कहीं नमाज पढ़ रहा था, उसी का ही नौकर
गर्म पानी लेकर के जा रहा था। उसकी बगल से जब गुजर रहा था बड़े धीरे से, अचानक ही उसको ठोकर लगा। उनके हाथ से वो जो बर्तन उठा रखा था गर्म पानी का नीचे गिर गए और कुछ गर्म पानी की बूंदे खलीफा हुसैन के ऊपर जा पड़ी। वो पहले ही क्रोधित था, नमाज पढ़ रहा था लेकिन बहुत क्रोध में आ गया। इधर वो नौकर जानता था कि जी बहुत क्रोधित है, बहुत ही गुस्से वाला है, अब जे मुझे जिंदे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एक तो पानी गिरने से जो बर्तन उठा रखा था उसकी आवाज बहुत हुआ, और दूसरा वो पानी की कुछ बूंदे उस पर जा पड़ी, वो गर्म थी। वो तड़फा तो सही, लेकिन मुसलमान जब नमाज पढ़ता है ना, वो नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ इधर उधर नहीं ध्यान देता। जितना समय में नमाज पढ़ना है वो नमाज की ओर ही ध्यान रखता। अब उसे हो गया नौकर को कि इसने मार तो देना है, तो क्या न पहले मैं खुदा की इबादत कर लूं। वहां पास ही कुरान पड़ा हुआ था, उसने कुरान उठाया और उसे खोला तो पढ़ने लगा। जब वो पढ़ने लगा तो पहली आयत कुरान की, जैसे हमारी बानी के कहते ना पहली पंक्तियां, ऐसे पहली आयत में आ गया कि जन्नत तो उसको नहीं मिलता जो गुस्से वाला हो। उसको गुस्सा आ चुका था तब कि इसने जानबूझ करके मेरे नजदीक जे बर्तन को गिराया है और इसकी गर्म गर्म बूंदे मेरे पर पड़ी है। उसको बहुत गुस्सा था, सोच रहा था कि अब नमाज पढ़ कर के पहले इसको मैं मरवा दूंगा, पहले इसको खत्म करूंगा, बाकी बातें बाद में। इतना क्रोध आ चुका था उसे। तो अब वो कुरान को पढ़ना शुरू किया कि जन्नत तो उसको नहीं मिलता जो गुस्से खोर हो, जो क्रोधित हो, जो क्रोध करने वाला हो। तो मन में आया कुरान वो भी पढ़ता था, उसको भी पंक्ति याद आ गया, वो आयत याद आ गया। हाँ लिखा तो ऐसे ही है। तो मन ही मन सोचने लगा कि मन तुम ही क्रोध में नहीं आना चाहिए। तो कहने लगा क्रोध में तो ना आऊं, लेकिन इसने गड़बड़ बहुत किया। अब सुना रहा है मुझे कि क्रोध करने वाले को जन्नत नहीं मिलता। एक बात तो उसे भी लग रहा था कि वाकया उसे जन्नत नहीं मिलती। तो दूसरी तरफ देख रहा था, इसने जानबूझ करके जे कहा है चलो सजा ते दूंगा ही। फिर उसने कहा जन्नत उसको मिलती है जो किसी को माफ कर देता है। जे भी उसको आयत थी। हाँ मन ने मन सोचने लगा चलो इसको माफ कर दे। तो तीसरी आयत में फिर उसने कह दिया कि खुदा उसके साथ प्यार करता है जो किसी के गुनाहों को माफ कर देता है।
बहुत देर से जो उसके मन में क्रोध आता था, आज 3 पंक्ति सुन करके उन मन को फटकाया अपने आप को कि आज से बाहर आपने मना जे गुस्सा किया तो तुझे जंत मिलने वाला नहीं है, चाहे तू जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ ले। और जो आयत तीसरी है कि खुदा उसको प्यार करता है जो किसी को के ऊपर दया करता है। तो उसने कहा कि मन, ये जो आपने गुलाम बना रखे हैं इन सभी को आजाद कर दया कर, जे कर तू खुदा से प्यार चाहता है। तो जब नमाज खत्म हुआ 500 दिनार उसने उस गुलाम को दिए और साथ ही कहा कि थैंक यू, तूने वो मुझे सबक पढ़ा दिया जो आज तक मैंने पढ़ पढ़ के नहीं पढ़ा था, और आज से मैं सभी गुलामों को आजाद कर रहा हूँ। गुरु प्यारी सत्संग जियो, जब दया आ जाए तो ही धर्म होता है, दया नहीं तो धर्म नहीं है। इसलिए गुरु जी ने हमें ये बताया कि अगर आप में दया नहीं, निम्रता नहीं, दीनता नहीं, ना तो आपका जीवन सुखदायी हो सकता है, ना आप सिमरन कर पाएंगे और ना ही परिवार में शांति आ पाएगी। अगर आप परिवार में, अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इन विकारों को खत्म करना होगा। पवित्रता ही जीवन का आनंद है। अगर पवित्रता नहीं है तो हमें जीवन का आनंद नहीं मिल पाएगा। तो हमने कोशिश करना है कि ये जो विकार जिन्होंने हमें प्रभु से बहुत दूर कर दिया हुआ है, इन विकारों से दूर हो जाना, इन विकारों को छोड़ना है। तो इनको छोड़ने के लिए बस ये ही है कि लगातार आप सत्संग में आते रहिए, महापुरुषों की संगत करते रहिए, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, माग मंजन संग साधुमा तोड़ी कर इसे नान, हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोही है बिन से लोभ सवान। जे काम क्रोध जो बहुत हैवी विकार है, लगातार सत्संग से आने से खत्म हो जाएंगे। लगातार जब हम सत्संग में आएंगे तो ये विकार हमारे से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमने लगातार सत्संग में आते रहना होगा और महापुरुषों की संगत करते रहना होगा। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, विषम विषाद बहंडन असरन शरण शरण बहारी, विषम विषाद बहंडन कारी, असरन शरण शरण बहारी। सतगुरु जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, विषम विषाद बेढंबर कारी। गुरबानी में बिखम उल्टे कठन जहर रूपी जो हमारे में अवगुण थे, विषाद विषयां विच लीन, हमारा मन जो विकारों में लीन था, ऐ प्रभु तू दुखदाई कष्ट और जहर रूपी विषयों को खत्म करने वाला है। जो भी बेआसरा है, बेआसरे का तू आसरा है।
बेसहारों का तू सहारा है, कृपा कर, बख्शिश कर, मेरे ऊपर भी, मुझे भी अपना आसरा दे दीजिएगा। मैंने जान लिया ऐ प्रभु, जो आपकी शरण में आ गया उसको कोई डर नहीं रहता, इसीलिए मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। अगर आपकी शरण आया हूँ तो अब मुझे अपना बना लीजिएगा। औगनहारे पिताजी बख्श गरीब निवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। ऐ मेरे पिता, मैं तेरा बच्चा हाँ, अगर मैं पूत से कपूत भी हो गया तो आपको ही लाज लगेगा, इसलिए मुझे पूत से कपूत ना होने देना, ताकि तुझे लाज ना लगे, क्योंकि मैं तेरा हूं। तो जब हम उसका हो जाते हैं तो प्रभु अपना बना लेता है, तो फिर वाकया वो हमें अवगुणों में नहीं जाने देता और ना ही वो कष्टों में हमें डालता है। तो हमने प्रभु के चरणों में जुड़े रहना होगा, हमने उनकी शरण में रहना होगा। तो जैसे शेर की शरण में जाने से गिद्दड़ों बघियाड़ों का डर नहीं रह जाता, ऐसे प्रभु की शरण लेने से, गुरु की शरण लेने से हमें भी कोई डर सताएगा नहीं। गुरु जी ने कहा है, हर जेठ जड़ंदा लोड़िए, जिसे अगे सब निमान, हर साजन दामन लग गया, किसे ना दई बन। वो एक बड़े को ढूंढो जिसके आगे सभी झुकते हैं, वो है परम पिता परमात्मा, ओ ईश्वर जो देवतों को देवता है। गुरु जी ने कहा है, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सा ठाकर अवर न देवी। ऐ मालिका, आप जैसा दुनिया में कोई देवी देवता नहीं, आप सारे देवताओं के देवता हो, आप बेसहारे के सहारा हो, बेआसरे के आसरा हो। मैं बेसहारा बेआसरा आपके चरणों में आया हूँ, मेरे दुखों के भी अब खत्म कर दें और अपनी शरण में मुझे ले ले। फिर गुरु जी शब्द की आगे वाली पंक्ति में फरमाते, देव देव दरबार द्वारे, राम राम रविदास पुकारे। देव देव दरबार द्वारे, राम राम रविदास पुकारे। देव देव दरबार द्वारे, ऐ देवतियां दे देवता। सतगुरु रविदास जी ने प्रभु नू देवतियां दे देवता कहता, क्योंकि देवते भी जो कुछ है उससे मांग कर लाते हैं। बहुत से लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपकी आस्था है, जो भी करना है आप करें, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि प्रभु देवते का भी देवता है। हम जो देवतों से ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, देवते प्रभु से मांगते हैं। जहां तक इतिहास में कहा है कि एक दफा कुंभ का मेला आया, तो सभी लोग कुंभ के स्नान के लिए गंगा में गए, हरिद्वार में गए। गुरु रविदास जी उन दिनों में चाला बाई के पास गए हुए थे। गुरु जी वहां पर नहीं गए, तो गंगा माता जी ने मन ही मन सोचा, सभी लोग आए,
लेकिन मेरे शहंशाह सतगुरु रविदास जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? कहीं मुझे भूल तो नहीं कोई हो गया? तो एक दिन गंगा माता जी सवे ही गुरु जी के दर्शनों के लिए चल पड़ी। आप सोचोगे कि गंगा तो एक नदी है, वो चल पड़ी? नदी गंगा का नाम लिया है, किसी नदी का हमने नदी का भी नाम रखा हुआ है, लेकिन नदी एक गंगा एक शक्ति है, एक ताकत थी, उसी के नाम पर जी गंगा का नाम पड़ा है। जो भगीरथ ने वो शक्ति को तपस्या से पाया था, वो जो गंगा थी शक्ति, वो गुरु जी के दर्शनों के लिए गुरु दरबार में पहुंची। गुरु जी ने जब देखा गंगा माता जी आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, आसन दे करके बैठाया, पूछने लगे माता जी आप कैसे? तो गंगा माता जी बोले गुरुदेव, कुंभ का मेला हुआ था, सभी लोग आए थे, आप लोग आए नहीं। मैंने सोचा गुरुदेव कहीं नाराज तो नहीं है, मैं खुद ही आ गई। तो गुरु जी कहने लगे गंगा मां, बहुत लोग आपके स्नान के लिए आए, लोगों ने बहुत सी बेटी चढ़ाया। अगर आपका मन इतने लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ तो मैं एक और आ जाता तो क्या होता? तो माता गंगा जी कहने लगे देखो गुरुदेव, जितने लोग आए मेरे में पाप उतारने के लिए आए, लेकिन मेरे पाप उतारने वाला कोई वहां नहीं आया। मेरे पाप तो तभी खत्म होते जी आप जैसे महापुरुष मेरे में अपने पवित्र चरण डालते। तो गुरु प्यारी सत संगत जी, जो तीर्थ है वो भी संतों की भक्ति के करके ही है। तो गुरु जी कह रहे ने देव देव दरबार द्वार है, राम राम रविदास पुकार। देवते भी आप देवतियां के देवता हैं, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा तुम सा ठाकर अवर ना देवा। आप जैसा कोई देवी देवता नहीं, आप उनसे भी बड़े हैं, सबसे बड़े देवते हैं। तो सबसे बड़े देवते को छोड़ करके हम नीचे की पूजा पाठ करें तो ये हमारी अज्ञानता है। गुरु जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, गुरु जी कह रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं आप देवते के देवते तो हमारे पर कृपा करें, बख्शिश करें। बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास से आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देख। ऐ देवतियां के देवता, मेरी आपके चरणों में जे बेनती है, निवेदन है कि मेरे पर कृपा करें, मेरे पर बख्शिश करें कि मुझे अपना दर्शन दीदार दे। बहुत समय से मैं आपसे दूर हो गया, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प बनियो, कई जन्म है वर वृख जोइयो, मिल जगदीश मिलन की भरिया, चिर काल मिल देश जरिया। बहुत समा गुजर गया प्रभु, आपसे विछड़े हुए, अब कृपा कर दो, बख्शिश कर दो, मुझे अपना दर्शन दीदार दो। जैसे गुरु जी ने निवेदन किया प्रभु चरणों में, ऐसे ही हमारी बेटियां कई बारी एक भजन बोल देती हैं, बाबा पलौटे वालिया फुल तोरी दा
भजन करन दे वेले दर्शन लोड़ी दा। ऐ प्रभु मेरे पर कृपा कर, जब भी मैं आपके सिमरन में बैठूं आपके मुझे दर्शन हो जाए, आपके दीदार हो जाए, ताकि मेरा जन्म लेना सफल हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी कहते हैं वो तरह भवन के मालिक के दर्शन दीदार करने, उनके चरणों में जाना, उनका सिमरन करना, वो ही सबसे बड़ा गुरमुख है। तो हमने जे कर्म कांड जो पूजा पाठ देवी देवताओं की पूजा पाठ वो नहीं करना। वो तरह भवन के मालिक, वो देवताओं के देवता, सभी के कष्टों को खत्म करने वाले परम पिता परमात्मा का जो गुरु जी ने हमें शब्द दिया है, हम उसका सिमरन करना होगा। जे ही सतगुरु रविदास जी की हमें शिक्षा है। आए उनकी वाणी के ऊपर चलें। अगर हम उनकी वाणी को अपना लेंगे तो हम प्रभु के साथ मिलाप कर लेंगे, हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे पे जो जे काम क्रोध मोह अहंकार है, जे धीरे धीरे जब हम गुरु संगत में आएंगे तो धीरे धीरे जे खत्म हो जाएंगे और हमारी आत्मा फिर पवित्र आत्मा बन जाएगी। जे ही गुरु जी का संदेश आप सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, पयो जे आरो पवन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पारे 18 सगल झूठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो
सतनाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। श्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो वाक, भगत जान वैराग की धर्यो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास, कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे सतगुर पाए उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चमार शिवाल मीक जी नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा। भगत कबीर जैन बहादुर सैन की सम्मुख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत विठारन हास, लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेलर दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सवन को अन्न, छोट बड़ा सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ा सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।